हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों में फर्क पता है, वर्टिकल यूनियन से स्टेट्स के पास में कितना शेयर एंड हॉरिजॉन्टल स्टेट्स के बीच में शेयर को कैसे डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है कि जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सभी एलिगेशन लगाते हैं कि भाई हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स के अंदर में, यानी कि टैक्स के अंदर में हम पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपए, हमें मिलते हैं 10 रुपए। एंड बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 2 रुपए, इनको मिलते हैं 10 रुपए। मतलब समझ रहे हो, ये सारे के सारे ये कहते हैं, ये एलिगेशन लगाते हैं कि भाई साहब जो फाइनेंस कमीशन पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करता है कि वहां पर उन स्टेट्स को ज्यादा फायदा हो रहा है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी बात यहां से आगे, बात नॉर्थ एंड साउथ के बीच में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा गैप है, जहां पर नॉर्थ जो स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है एंड साउथ के स्टेट्स की पॉपुलेशन क्या हुई है, कम हुई है ना, ये चीज आपको पता है। एंड प्लीज याद रखिएगा, जो पॉपुलेशन है उसको आपने क्राइटेरिया बना रखा है फाइनेंस कमीशन के अंदर। आगे फाइनेंस कमीशन जब ये डिसाइड करता है कि भाई ये 41 रुपए में से यूपी को कितना जाना है, तो वो उसकी पॉपुलेशन को देखता है, एक क्राइटेरिया। तो जो साउथ के स्टेट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप पॉपुलेशन को देखोगे तो भैया स्टेट के पास में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ज्यादा पैसा उनको ही मिलेगा। एंड इसलिए आप देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ये काफी बड़ा क्या रहता है, डिबेट एंड डिस्प्यूट रहता है। जी हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर से है रिलेटेड, पहले ये पढ़ लेते हैं दोस्त, फिर बात करते हैं उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे केरल, कर्नाटका, ये सभी के सभी इसके ऊपर में एलिगेशन लगाते हैं कि फाइनेंस कमीशन जिस तरीके से काम करता है, जिस क्राइटेरिया को यूज करके वो क्या करता है, यूज करके पैसे को डिवाइड करता है, वो अल्टीमेटली साउथ के स्टेट्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर सबसे पहली बात, साउथ के स्टेट्स का सबसे पहला एलिगेशन यही कि भाई हम तो आपको ज्यादा कमा कर दे रहे हैं, हमारे लोग ज्यादा टैक्स आपको दे रहे हैं, लेकिन हमें पैसा कम मिल रहा है। पहली बात तो वही कह रहे हैं। दूसरा, साउथ के स्टेट्स का कहना है कि भाई जब से हमने जीएसटी सरेंडर कर दिया, अब हमारे पास में सही बात पैसा इकट्ठा करने की पावर भी नहीं बची। डिवोल्यूशन से दिक्कत हुआ है। हम डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, सेंटर के ऊपर, यूनियन के ऊपर में, वही सेंटर यूनियन। एंड इसके कारण हमारे पास में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं बनी। जो फेडरलिज्म को आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, फेडरलिज्म मींस जहां पर हम बात कर रहे थे कि आप यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसा है, वहां से रिलेटेड टॉपिक आ गया। वो कहते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है, यानी कि स्टेट अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गए हैं। अब स्टेट्स बहुत ज्यादा परेशान है कि उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो अपने स्टेट के अंदर में क्या कर सकते, कोई डेवलपमेंट कर सकते। यानी कि यूनियन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंसेस के थ्रू उनके फंक्शन को क्या किया है, कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्लियर है ये बात, आपको समझ आ रही। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस कमीशन कौन से जो एस्पेक्ट है या कौन से पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि भाई कितना पैसा किसको मिलना चाहिए। एंड यहीं से रिलेटेड एक सेंसस वाला टॉपिक याद आ जाएगा आपको कि अभी जो नया सेंसस पानी पीते हैं गाइस, कई लोग तो मांग